हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, रेलवे भर्ती परीक्षाएं 2024 की एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी, जेईई और ग्रुप डी, इन सभी परीक्षाओं के लिए जनरल साइंस में भौतिक विज्ञान है। इसमें हम आपको मैकेनिक्स, आपका ये चैप्टर है, इसमें वर्क कार्य के हमने पिछली वीडियो में 40 प्रश्न किए थे, ठीक है। और इस वीडियो में हम 40 प्रश्न और करने वाले हैं, ठीक है। कोई भी लेवल आपका इस वीडियो में आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको बतौर जानकारियाँ और आपको यहाँ पर इसी तरह डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपका मिलेगा पीडीएफ इसका। चलिए देखिए दोस्तों, हम आपको 8 वीडियो आपको करा चुके हैं, जिसमें मैंने 2 से 7 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। और इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे 2 से 8 नंबर प्रश्न से। चलिए स्टार्ट करें आज के पहले प्रश्न से। देखिए दोस्तों, ये आज का पहला प्रश्न है 2 से 8 नंबर। रिक्त स्थान न होने पर किया गया कार्य शून्य है। किसके नहीं होने पर किया गया कार्य कैसा होगा? शून्य होगा। तो क्या होगा? विस्थापन। क्या होगा? विस्थापन। है आपका बी ऑप्शन सही है। विस्थापन नहीं होगा तभी तो कार्य कैसा होगा? शून्य होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो, 109 नंबर, 2 से 9 नंबर प्रश्न है। कार्य हुआ ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें होनी चाहिए, उसमें से एक बताइए कौन सी है? बल की आवश्यकता नहीं है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ठीक है, ऊर्जा अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना, और वस्तु स्थिति में कोई बदलाव नहीं। वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर क्या है, कोई कार्य हुआ है, उसमें से ये कहने के लिए 2 शर्तें हैं, लेकिन इसमें बताइए एक कौन सी है? ऑप्शन बताएं कौन सा सही होगा। 2 से 9 नंबर प्रश्न है, तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन निकलेगा बी आंसर। क्या होगा? विस्थापन। वस्तु है विस्थापित होनी चाहिए तभी तो कार्य होगा, ठीक है, तभी तो क्या होगा। जो बल होगा, किसी वस्तु द्वारा बल द्वारा यहाँ पर कोई वस्तु विस्थापित होगी तभी कार्य हो सकता है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर देखो, 2 से 10 नंबर। बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। किसका गुणनफल होता है? संवेग, त्वरण, कार्य और भार किसका होता है? कार्य का होता है। आपका यहाँ पर भी सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो, 2 से 11 नंबर। कार्य का गुणनफल होता है। अभी ये उल्टा इसका यहाँ पर पूछा गया है, बताइएगा। ऊर्जा आयतन का, शक्ति विस्थापन का, ठीक है, बल वस्तु की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? कार्य है, ये किसका गुणनफल होगा? जल्दी से ऑप्शन बताना कौन सा सही है। तो देखो, इसका जो सही ऑप्शन निकलेगा डी आंसर। बल और वस्तु का बल की दिशा में, ठीक है, विस्थापन। वस्तु और बल की दिशा है, कि बल की दिशा में विस्थापन होगा, उसे क्या कहेंगे? कार्य का गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ पर आप लोग याद रखिए। चलिए, आपको हमारे कॉन्सेप्ट और वीडियो कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, 2 से 12 नंबर प्रश्न देखिए। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? बताइएगा। विस्थापन, बल, एफ और एस के बीच कोण पर, संवेग पर। बताइए किस पर निर्भर नहीं करेगा? कार्य है, किस पर निर्भर नहीं करेगा? जल्दी से बताएं। तो किस पर निर्भर नहीं करेगा? आपका यहाँ पर डी आंसर, संवेग पर नहीं करेगा। किस पर? संवेग पर नहीं करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो, 2 से 13 नंबर। यदि किसी वस्तु पर एक स्थिर बल और बल की दिशा में वस्तु स्थानांतरित और बल और दूरी परिमाण के दर्शाई जाए तो फिर उसे क्या कहेंगे? बताइएगा। क्या कहेंगे उसे? किया गया कार्य। क्या कहेंगे? किया गया कार्य कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि एक स्थिर बल है,
और बल की दिशा में क्या वस्तु स्थानांतरित की गई है, बल और दूरी का परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, कार्य। क्या कहेंगे, किया गया कार्य। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका कॉन्सेप्ट है, किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल और बल की दिशा में वस्तु का स्थानांतरण बल और दूरी में परिमाण के रूप में दर्शाया जाए तो उसे क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर याद रखिए। यहाँ पर आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए 2 से 14 नंबर प्रश्न है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जा सकता है जब क्या होगा, ए ऑप्शन एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव करता है, या बल इस प्रकार इस पर कार्य कर सकते हैं, या फिर वह विस्थापन होता है, यह किसी निश्चित दूरी के मध्य आगे बढ़ता है। बताइए ऑप्शन आपका कौन सा निकलेगा यहाँ पर सही ऑप्शन। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जा सकता है जब क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, अब क्या होगा आपका ये ऑप्शन सही है, एक यांत्रिक प्रभाव है के माध्यम से उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी का अनुभव करता है। तो आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु पर तभी कार्य किया जब वह पिंड यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा का अनुभव करता है, तभी उसे क्या कार्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 2 से 14 नंबर। ठीक है, लागू किए गए बल और विस्थापित दिशा के बीच यहाँ पर कोण है 90 डिग्री है। कितना कोण है, 90। कार्य बताइए कितना होगा। क्या है कि बल और विस्थापन के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री है, तो उसका कार्य कितना होगा, शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। ये आपका कौन सा डी आंसर सही है, क्या होगा, शून्य होगा। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को विस्थापित कर दिए जाए तो उसे क्या कहा, कार्य कहा जाएगा। यदि लागू किए गए बल और विस्थापन के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य कैसा होगा, शून्य होगा। इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर देख लीजिएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। जब थीटा ही यहाँ पर 90 डिग्री है और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर टोटली ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आपका 0। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 2 से 16 नंबर प्रश्न है, जब बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री कोण हो तो कार्य। अभी प्रश्न किया था, जल्दी बताइए कितना हुआ। यहाँ पर डी आंसर तो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 2 से 17 नंबर, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा निर्भर करती है। बताइएगा, वो निहित ऊर्जा है वो निर्भर करेगी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर, वस्तु की निश्चित दिशा में गति, वस्तु की गति में, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति में, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था या वस्तु के परिमाण और दिशा। बताइएगा, कार्य है उसकी करने की क्षमता। ठीक है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा यहाँ पर। इसका जल्दी से कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन निकलेगा यहाँ पर सी ऑप्शन, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जो आपका कार्य है ये निहित ऊर्जा में निर्भर कहाँ पर करेगा, स्थिति और अवस्था भी निर्भर करेगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। ये आप लोग याद रखिए, यहाँ से आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। 2 से 18 नंबर प्रश्न देखिए, एक मजदूर भूमि से कितना 10 केजी सामान है वो लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रख लेता है, तो उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य बताइए। इस तरह के मैंने क्वेश्चन पिछली वीडियो में किए हैं, तो आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करके बताइएगा। जी का मान आपको 10 लेना है, जल्दी से उत्तर बताएं। तो देखो इसका जो सब लोग सॉल्व करेंगे तो आपका डी ऑप्शन निकलेगा, कितना 2 से 10 आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए मजदूर द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, डब्लू होता है, लेकिन और डब्लू बराबर क्या होता है, एम जी एच। क्या होता है, एम जी एच। एम जी क्या होता है, ये होता है भार। क्या होता है, भार। ठीक है, ये क्या होता है, भार होता है। और एच ऊंचाई होती है। क्या होती है, ऊंचाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एम जी यानी कि भार इसका कितना दिया है, 10। और यहाँ पर जी गुरुत्वाकर्षण कितना है, तो अब 10, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग तो 100 होगा। 100 होगा क्या, भार। ठीक है, और इसका देखिए ऊंचाई कितनी, 1.1 मीटर। ठीक है, इसको हम जब मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई, दशमलव हटाने की 10 का भाग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 10 का नीचे और 10 का यहाँ पर, तो पर इसका जीरो से यहाँ ख़त्म, अपन ये यहाँ पर आ जाएगा, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 110। यहाँ पर जूल आपका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अब 2 से 19 नंबर। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती है। ठीक, कैसी विपरीत दिशा में आती है, हवा की सामना करती है। किसी विपरीत विपरीत दिशा में आती, हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य बताइए कैसा होगा। ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, ठीक है, अपरिमित होगा या धनात्मक होगा। एक क्या है कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती है, हवा का सामना करती है, तो ये बताइएगा कार पर हुआ जो कार्य है, कार पर हवा का कार्य क्या होगा। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर निकलेगा ये आंसर कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। यानी कि क्या है कि देखिए आपकी ये गाड़ी है, ये आपकी इस दिशा में जा रही है, ठीक है, और आपकी जो एयर है वो इस दिशा से इधर इसके टकराएगी, लेकिन ये किस में, इधर साइड, तो फिर किसी निगेटिव आपकी होगी, कैसी निगेटिव। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, गति करती हुई एक कार निश्चित दिशा की आती है, हवा का सामना करती है और हवा द्वारा कार लगाया गया बल, ठीक है, विस्थापन को विपरीत कार्य है। कैसा विपरीत कार्य करता है, लगाई गई बल, अर्थात बल की दिशा कैसी है, बल की दिशा और विस्थापन के बीच यहाँ पर कितना 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है। ठीक है, कितना 180 डिग्री, तो यहाँ पर 180 डिग्री cos 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है। -1 का अप्लाई करेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऋणात्मक यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो आपका कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 220 नंबर। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो। यहाँ पर आपको भर्ती लिस्ट जानकारियाँ भी मिलती रहेंगी। ठीक है, आपको वीडियो क्वालिटी और हमारी मेहनत समझ में आ रही तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक लड़की जिसका वजन है कितना 200 न्यूटन, ठीक है, और एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। ठीक है, यह आपका वृक्ष है, यह इस पर ये कितना 2 मीटर का इस पर चढ़ती है और उस पर 200 न्यूटन। ठीक है, और जी का मान 10 लेना है। ठीक है, यहाँ पर लड़की वृक्ष पर लड़की के चढ़ने द्वारा कार्य बताइए कितना होगा। ऑप्शन बताएं कौन सा सही निकलेगा 2 से 20 नंबर। तो आपका सही ऑप्शन निकलेगा बी आंसर, 400 जूल। कितना, 400 जूल। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। भार इस पर कितना कितना है, भार इसका 200 न्यूटन और 2 मीटर ऊंचाई है, तो mgh लगा दो। यहाँ पर mg क्या होता है, भार होता है। ठीक है, g इंटू और h मल्टीप्लाई कर दो, कितना 400 जूल यहाँ पर निकल आएगा। आपका यहाँ पर ऑप्शन ए बी आंसर आपका सही उत्तर होगा। 2 से 21 नंबर देखो, यदि कार 50 न्यूटन नियत बल से 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है, किया गया कार्य बताइए कितना होगा। 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर बताइएगा, जल्दी से बताइए, इसका उत्तर सॉल्व करिए इसको। तो देखो इसका जो सही उत्तर निकलेगा सी आंसर निकलेगा। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा प्रश्न के अनुसार हम देखें बल कितना दें, 500 न्यूटन है
और यहाँ पर विस्थापन 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर को यहाँ पर मीटर में बदल लीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 15,000 मीटर। अब 15,000 मीटर को हम इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 500 में, ठीक है। W बराबर क्या होता है Fs, ठीक है, F और इंटू एस होता है बल इंटू विस्थापन। वहाँ पर इसको 15 पना 75 हो गया, और ये 3 ये हो गई, और ये आपकी 5 यहाँ पर 0 हो गई। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पॉइंट इंटू 10 की पावर यहाँ पर कितनी हो गई 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। यहाँ पर दशमलव लगा दिए, यहाँ पर 6, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको इस जूल में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 2 से 22 नंबर। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल है, 5 kg एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो कार्य बताइए। जल्दी से इसको सॉल्व करिए, कॉपी पेस्ट प्रश्न है। तो इसका आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर ए आंसर सही निकलेगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं बल के द्वारा, यहाँ पर बल लगाकर किसी वस्तु को क्या करेंगे दिशा में क्या करें विस्थापित करें, क्रिया को क्या करते हैं कार्य कहते हैं। ये अपना फॉर्मूला लगा दिया, आपका 20 जूल निकलेगा, ठीक है, कितना 20। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 2 से 23 नंबर। जब बल की दिशा कैसी 10 मीटर, बल की दिशा में 10 मीटर और 10 न्यूटन के बल के तहत स्थानांतरित होती है, तो कार्य बताइए कितना होगा। जल्दी से बताइए क्या होता है W बराबर F इंटू डी। तो F यहाँ पर बल कितना है 10, और ये कितना है आपको कितना 100 जूल निकलेगा, आपका सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको कितना 100 जूल दिया हुआ है, सी आंसर। आप लोग यहाँ पर WRF से निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 से 24 नंबर। 50 न्यूटन का एक बल है और 10 मीटर तक विस्थापित होता है, तो कार्य बताइए। कार्य कितना होगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, कितना 50 इंटू 1 मिनट F इंटू डी होता है। W वगैरह कितना होता है F इंटू डी। यहाँ पर देखिएगा 50 इंटू कितना है 10, तो यहाँ पर कितना 500 निकलेगा, 500 जूल। 500 जूल कहाँ है, ये ऑप्शन है, तो आपका ये ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना 500 जूल आपका यहाँ पर उत्तर सही दिया है। चलिए 225 नंबर प्रश्न देखिए। किसी वस्तु पर लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं है, क्या है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर वह गतिशील नहीं है, यानी कि वो गति में नहीं है, तो वह इसे क्या कहा जा सकता है बताइएगा। अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, कार्य हुआ है, कम शक्ति का प्रयोग हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ, बताइएगा। 225 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएं। तो वहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, वो कोई कार्य नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। उसने बल तो लगाया है, ठीक है, उसने बल फोर्स लगाया है, पर क्या है कि डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर नहीं है। तो वहाँ पर क्या है कि कार्य कैसा होगा, कोई कार्य यहाँ पर नहीं होगा। चलिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं किसी वस्तु पर लगाने से अगर गतिशील नहीं है तो कार्य कैसा है, शून्य होगा। विस्थापन है ही शून्य है, तो कार्य कैसा होगा, शून्य होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बल की बात करें तो बल क्या है, किसी दीवार पर धक्का देना, वह दीवार स्थिर रहती है, तो कार्य कैसा होगा, शून्य होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 225 नंबर प्रश्न को देखिए। यदि वस्तु का विस्थापन वो कैसा है, शून्य है, वस्तु का विस्थापन कैसा है, शून्य है, तो यहाँ पर देखिए बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य बताइए। बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य कैसा होगा बताइएगा। ऑप्शन आपका सही उत्तर निकलेगा 0, क्या होगा 0, ठीक है। विस्थापन ही 0 है तो कार्य कैसा होगा, 0 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 2 से 27 नंबर। निम्न में से क्या कार्य एक गुण नहीं है, कौन सा गुण है कार्य का यहाँ पर नहीं होगा। ये ऑप्शन है कार्य की दिशा होती है, कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, कार्य केवल परिमाण होता है, कार्य में केवल परिमाण होता है, कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है, बताइएगा।
कौन सा यहाँ पर गुण नहीं होगा ये बताना है। कौन सा गुण नहीं है कार्य का, कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ए। उसकी दिशा नहीं होती, क्या होता है? परिमाण होता है उसमें, ठीक है। उसमें बल की आवश्यकता होती है और विस्थापन की आवश्यकता होती है कार्य निकालने के लिए, कार्य करने के लिए, ठीक है। इनको उसकी में क्या दिशा नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप, 228 नंबर। एक बस है 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, ठीक है। बस यहाँ पर बस है, बस के द्वारा कार्य कितना है? 2000 जूल। और बस है, उसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका उत्तर सही होगा आपका टी आंसर। 0.5 मीटर आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपकी दूरी तय करेगा। चलिए इसको सॉल्व कैसे करें? तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ इंटू डी। आपका यहाँ पर फोर्स कितना दिया गया है? फोर्स 4000 न्यूटन। कितना है? 4000 न्यूटन फोर्स है। और यहाँ पर वर्क कितना दिया गया है? 2000, ठीक है, बराबर डी, ठीक है। इसको यहाँ पर लेके आइए, तो यहाँ पर 0 से 0 आपकी कट जाएंगी तीनों, ठीक है। यहाँ पर काटेंगे, अब कितना 0 लगा लो, ठीक है। और 4 पंचे 20, यानी 0.5 आपका मीटर आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग इस तरह देख सकते हैं, 0.5 मीटर आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आप, 229 नंबर है। यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति है 50 न्यूटन की बॉल से ट्रॉली खींचता है, कितने? 50 न्यूटन के बल से, 50 न्यूटन बल से यहाँ पर क्या है कि खींचता है, और ये ट्रॉली 30 मीटर पे स्थापित होती है, तो कार्य बताइए कितना होगा। कॉपी पेस्ट पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो देखो इसका जो सही उत्तर निकलेगा ए आंसर। चलिए इसको सॉल्व करें, तो आपका यहाँ पर एफ डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ इंटू डी, ठीक है। बल कितना है? 50 और पर 30 को यहाँ पर 15 दिया, 5 दिया 15 और डबल 0, आपका यहाँ पर भी आंसर सही जाएगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 15 न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अब, 2 से 30 नंबर। यदि एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और अब भूमि से 2 मीटर अपने सिर पर रख देता है, चलिए कार्य बताइए यहाँ पर कितना होगा। जी का मान 10 लेना है, वही लगा देना है, डब्ल्यू बराबर एम जी एच लगा देना है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे एम, यहाँ पर द्रव्यमान कितना है? 20 है, ठीक है। और जी का मान 10 है, और यहाँ पर एच का मान कितना दिए? 2, तो 2 दूनी 4 यानी कि 400 यहाँ पर क्या जूल यहाँ पर निकलेगा, 400 जूल आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ठीक है। 400 जूल आपका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो आप, 2 से 31 नंबर। एक कुली है 13 केजी सामान ज़मीन से उठाकर 1.5 मीटर उठाकर अपनी सिर पर रख लेता है, वही आपका फॉर्मूला लगाना है, डब्ल्यू बराबर एम जी एच, ठीक है। चलिए 13 इंटू जी का मान 10 और इंटू 1.5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 13 इंटू 15 हो जाएगा, ये 0.0 से आपका हट जाएगा, आपका कितना 195 जूल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 195 आपका सही उत्तर है। आप लोग MGH वही वाला फार्मूला लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए 232 नंबर पर। एक लड़का है 4 केजी का बैग 30 सेकंड तक उठाकर रखता है, तो उसके द्वारा कार्य बताइए कितना करता है। वह कितना 30 सेकंड तक अपने सिर पर एक पकड़ कर रखता है, 4 केजी का बैग है, बताइएगा उसके द्वारा कार्य कितना होगा। तो आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली वीडियो हमने बहुत ही क्वेश्चन किए थे। कितना? शून्य होगा। कैसा होगा? शून्य। आपका यहाँ पर क्या है? सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक लड़का 4 केजी का बैग है, 30 सेकंड लेकर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब विस्थापन ही उसका कैसा है? 0 है, तो यहाँ पर टोटली ये 0 हो जाएगा, वर्ग कैसा होगा? 0 होगा, ठीक है। उसका विस्थापन कैसा है? 0 है। चलिए कुछ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 233 नंबर। कार्य तभी हो सकता है जब क्या होगा?
कार्य तभी हो सकता है जब क्या होगी, ऊर्जा होगी। ऊर्जा होगी तभी तो कार्य कर पाओगे, ठीक है, वरना ऊर्जा के कैसे काम करोगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। भौतिकी में कार्य होना तभी माना जाता है जब किसी वस्तु में कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो। तो कार्य भौतिकी की सबसे महत्वपूर्ण राशियों में से एक है, ठीक है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। कार्य करने या कराने से वस्तुओं की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ये आपका यहाँ पर दिया है, आप लोग यहाँ पर नोट्स कर सकते हैं। चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। निम्न में से कौन से, यहाँ पर बताइए, किए गए कार्य है वो उसका उदाहरण नहीं है। कौन सा उदाहरण नहीं होगा? लड़के का कमरे में दीवार का धक्का होना, लड़के द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, ठीक है। और सतह पर खड़े कंकड़ दबाव डालना, सतह पर पड़ा जो कंकड़ है उस पर दबाव डालना। या यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। यहाँ पर ये बताना है आपको, कार्य का यहाँ पर उदाहरण नहीं है। कौन सा ऑप्शन है आपका सही होगा? कौन सा यहाँ पर कार्य का उदाहरण नहीं होगा? जल्दी से उत्तर बताएं। 234 नंबर प्रश्न है, आपका सही ऑप्शन होगा ए आंसर। लड़के क्या है कि लड़के कमरे में दीवार को धक्का देगा तो वहाँ पर कार्य क्या न कुछ भी कार्य नहीं होगा, ठीक है। ये बाकी आपके यहाँ पर सभी यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। आपका यहाँ पर इन सभी से आपको कार्य उत्पन्न होएगा, लेकिन ए ऑप्शन है इससे आपका कार्य ये आपका उदाहरण नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अनुसार आपका ये ऑप्शन सही है। चलिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने को क्या कार्य कहते हैं? लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि दीवार कोई विस्थापित नहीं हुआ है, ठीक है। दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ है, इस वजह से कार्य कैसा है, शून्य होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 2 से 35 नंबर। जब प्रयुक्त बल की दिशा और गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हों तो क्या होगा? शक्ति का प्रयोग किया गया है, कोई कार्य नहीं हुआ। शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, कार्य हुआ है। बताइएगा। बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो गई तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा? तो देखो, इसका जो सही उत्तर निकलेगा आपका बी आंसर, कोई कार्य नहीं होगा। कैसा आएगा? कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बल की दिशा और वस्तु की गतिशील दिशा के एक दूसरे के लंबवत हो जाए। लंबवत यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगा? 90 डिग्री हो जाए। कितनी? 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। तो एफ एस कॉस थीटा हम रखेंगे तो कितनी कार्य कैसा होगा? 0 ही होगा या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। 236 नंबर देखिए, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा? जब कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक हो, तब बताइए कोण कितना होगा? कार्य कैसा हो? ऋणात्मक हो, निगेटिव वर्क है वो निगेटिव हो, तो बताइए बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बल F, विस्थापन D, कोण कितना? 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए F इंटू डी, यहाँ पर लगाएं जूल, 90 जूल। 90 डिग्री में कितना जूल? कार्य कैसा होगा? 0 होगा। और यहाँ पर देखिए 180 डिग्री पर कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, माइनस में निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 237 नंबर। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का भार कार्य कर रहा है, ठीक है, और बल की दिशा में 5 मीटर हटाया गया तो बताइएगा कार्य बताइए कितना होगा? W बराबर
ये मिलता है ये W बराबर F इंटू डी। ठीक है, 125 इंटू कितना दिया है विथ डिस्प्लेसमेंट 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा आपका एक यहाँ पर निकलेगा आपका ये 625 जूल। कितना 625 जूल आपका से 625 जूल आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डी ऑप्शन है सही। कितना होता है W बराबर F इंटू डी, आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 625 जूल ही आपका सही उत्तर निकलेगा। 2 से 38 नंबर देखिए प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन बार 10 मीटर तक दूरी तक खींचता है ट्रॉली को, तो उसका कार्य बताइए। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 500 जूल ही का कार्य करेगा। कितना 500 जूल का कार्य करेगा। ठीक है, आपका यहाँ पर भी ऑप्शन सही है। यहाँ पर आप लोग देखें बी ऑप्शन सही है। ये न्यूटन मीटर के बराबर ही होता है। कार्य किसके न्यूटन मीटर, लेकिन न्यूटन यानी कि F इंटू डी। एफ का कितना न्यूटन होता है और डी का विस्थापन का डी मीटर होता है। 2 से 39 नंबर प्रश्न, कोई वस्तु वृत्ताकार पथ घूम रही है तो उसको ज़रा कार्य बताइएगा। कोई वस्तु है, ये वस्तु है इस तरह से यहाँ पर इस तरह से घूम रही है, तो ये बताइएगा इसके द्वारा किया गया कार्य कैसा है। जब इसका देखिएगा डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो वर्क भी कैसा होगा 0 हुआ। निर्धारित यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, कैसा कार्य कैसा होगा 0 होगा। कैसा 0 होगा, आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक है, जब W बराबर क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो उसका कार्य 0 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन ये 0 है। ठीक है, चलिए 2 से 40 नंबर पर देखिए, जब बल विस्थापन रिक्त स्थान होता है, जब बल विस्थापन होता है तो क्या होता है, बल की दिशा, इसमें ये क्या है कार्य कैसा ऋणात्मक माना जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य कैसा ऋणात्मक हो तो बल विस्थापन क्या होगा, बल की दिशा के लंबवत होगा, संवेग की दिशा में होगा, बल की दिशा में होता है, बल की विपरीत दिशा में होता है। चलिए उत्तर बताइए इसका। जब यहाँ पर क्या है कि कार्य कैसा हो ऋणात्मक हो तब क्या होगा। 2 से 40 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा क्या होगा, बल की विपरीत दिशा में होगा। बल की विपरीत दिशा में यानी कि विस्थापन, यानी कि बल इधर लगा है तो इसका विस्थापन किधर इधर हो, विस्थापन किधर हो इधर हो, तो इसकी क्या है विपरीत दिशा में हो तो वहाँ पर कितना 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में आपका कार्य कैसा होगा ऋणात्मक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, इससे पहले देखिएगा बल लगाने पर किसी पिंड के विस्थापन की बल की दिशा कैसी हो विपरीत दिशा होगी। ठीक है, कैसी बल की विपरीत दिशा होती है तो बल द्वारा किया गया कार्य कैसा हो ऋणात्मक होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बल, यहाँ पर देखिए बल एक कैसी सदिश राशि है, कैसी है सदिश राशि न्यूटन के गति। यहाँ पर देखिएगा कंसेप्ट आपका यहाँ पर क्या रहेगा, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम के अनुसार क्या होगा, बल है ये संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जब वस्तु का विस्थापन बल की ही दिशा में होता है तो बल किया गया कार्य कैसा होगा धनात्मक होगा। कैसा होगा धनात्मक होगा। 2 से 41 नंबर, 2 मीटर लंबाई के एक समान चेन, ये क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 2 मीटर की लंबाई के एक क्या है कि एक समान चेन टेबल की ऐसी रखी गई है, उसकी क्या है कि लंबाई का 60 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटक रही है। ठीक है, मुक्त रूप से लटक रही है। चेन का कुल द्रव्यमान कितना है 4 kg है। टेबल पर पूरी चेन खींचने में किया गया कार्य बताना है आपको। 2 मीटर की लंबाई की चेन है और उसका 60 सेंटीमीटर है, वो नीचे यहाँ पर ऐसा इस तरह से चेन का लटक रहा है। चेन ऐसा लटक रही है। ठीक है, और ये बताइए और उसमें इसका वजन कितना है 4 kg का है।
ठीक है। इसके खींचने में टेबल पर खींचने में कार्य बताइए कितना होगा। इसको जल्दी से सॉल्व करिए, कौन सा उत्तर सही निकलेगा, जल्दी से सॉल्व करिएगा। तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका सी आंसर सही निकलेगा, 3.6 जूल। ग्रुप डी का ये प्रश्न है, 3.6 जूल आपका सही उत्तर होगा। देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। ये आपकी इस तरह से टेबल रखी है, ठीक है। इसमें कितनी 60 सेंटीमीटर कितनी लटक रही है, 60 सेंटीमीटर लटक रही है, ठीक है। और इसमें 2 मीटर इसमें दी गई, कितनी 2 मीटर इसमें बताइए। तो इसमें सेंटीमीटर हम कितनी दो, यहाँ पर 60 सेंटीमीटर लटक रही है, बची कितनी 140 सेंटीमीटर बची। तो लटके हुए चैन के द्रव्यमान की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा का टोटल वजन कितना है 4, कितना है 4, ठीक है। टोटल वजन कितना था 4 kg का था, ठीक है। और यहाँ पर कितना इसकी लंबाई कितनी है, कितनी लंबाई है 2 मीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर में कितनी हो गई 200 हो गई, ठीक है। और लटक कितनी रही है 60 सेंटीमीटर, इसमें उसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर आप लोग काट लीजिए, 4 पंचे 20, यहाँ पर 5/6 आपका यहाँ पर द्रव्यमान निकल गया लटकी हुई चैन का, ठीक है। अब इसको खींचने में किया गया कार्य किस में होगा, परिवर्तित स्थितिज ऊर्जा में होगा। किसमें, परिवर्तित स्थितिज ऊर्जा में। अंतिम स्थिति ऊर्जा कितनी होगी 0 होगी, अंतिम स्थिति कैसी होगी 0। और आपकी प्रारंभिक ऊर्जा mgl। इस तरह से आप लोग पॉजिटिव कैसे, जब ऊपर इसको ऊपर ही खींच रहे ना तो आपकी कैसी पॉजिटिव आएगी, ठीक है, पॉजिटिव आएगी। तो वहाँ पर देखिए L बराबर क्या होता है, इसको 60 सेंटीमीटर, इसमें 60 सेंटीमीटर इसमें दिया है, इसको मीटर में बदल लीजिएगा 30/60, किसमें 30/60। खींचने में कार्य कैसा होगा द्रव्यमान में, इसको बदल लीजिएगा G और H यानी कि L इस तरह से लगा दीजिएगा। M क्या हो गया, यहाँ पर द्रव्यमान हो गया, और G आपका गुरुत्व को हो गया, और यहाँ पर L का मान 30.30। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 3.6 जूल आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है ना, 3.6 जूल। आप लोग इसको दोबारा देखिए, आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 242 नंबर। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम एक सामान उठाता है और भूमि से कितनी ऊंचाई तक रखता है, 2.5 मीटर सिर पर रख लेता है। जी का मान इस तरह है, तो लगाइएगा mgh, लगाइएगा mgh। m कितना है 25, ठीक है। 10 में 25 कितना हो 625 जूल आपको निकलेगा, 625 जूल। आपका भी सी आंसर सही है, ठीक है ना, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर जब इसको फॉर्म mgw और mgh लगाएं मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 625 जूल आपका निकलेगा। चलिए आपको समझ में आ चुका है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 5 kg का भार है और 4 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, उसका बताइए गुरुत्वाबल के कारण कार्य बताइए, गुरुत्वाबल के कारण कार्य। 243 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाबल के कार्य कितना होगा। देखिएगा कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है और ये कोई आदमी है। इसने इस वस्तु को उठाया, अपने सिर पर रखा, ठीक है, 4 मीटर ऊंचाई तक। तो देखिएगा ये इस दिशा में कार्य कर रहा है, इस दिशा में, और गुरुत्वाकर्षण किस दिशा में, नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। तो इसकी कार्य करने की विपरीत दिशा है, तो विपरीत दिशा में माइनस चिन्ह आता है, ठीक है, माइनस चिन्ह। ये आपको ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये आपके 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए mgh फार्मूला लगा दीजिए, mgh, ठीक है। m कितना है 5, कितना है 5, और यहाँ पर g का मान कितना है 10 है, और 4 ये इसको 5 6 को यहाँ पर 20 यानी कि 200 यहाँ पर जूल आ जाएगा। अब ये इसकी विपरीत दिशा है, ऊपर की ओर विपरीत दिशा है, ऊपर की ओर कैसा है होती है निगेटिव होती है, और नीचे की है तो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो पर माइनस में आएगा 200 जूल। आपका यहाँ पर कौन सा बी आंसर सही हो, डी आंसर आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका यहाँ पर डी आंसर सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अब 244 नंबर। 5 kg द्रव्यमान है और 2 मीटर तक ऊंचाई तक उठाता है, इस क्रिया में कितना कार्य होगा।
जल्दी से करिए इसको उत्तर। तो 5 दूनी यहाँ पर इसको यहाँ पर 5 दूनी 10 और 9.8 यहाँ पर 9.8 जूल आपका सही निकलेगा। इसका MGH फॉर्मूला लगाइए, MGH, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कितना है, 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जी का मान कितना 9.8 आपका इसको मल्टीप्लाई करें 98 जूल आपका सही उत्तर निकलेगा। LP टेक्नीशियन का प्रश्न था आपका ये देखिए 2 से 45 नंबर प्रश्न। 20 kg का सामान है, 2 मीटर उठाता है, अपने हिस्से पर रखता है। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किसमें? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसको आप लोग कमेंट उत्तर में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 से 46 नंबर। 1 kg और 30 मीटर ऊंचाई तक उठाता है। इसको भी आप लोग कमेंट में बताइए उत्तर। इसका भी आप लोग कमेंट में उत्तर बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 247 नंबर। 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर % वेग बढ़ाने में कार्य बताइए कितना होगा। आपके पहले वीडियो में ये क्वेश्चन कराया हुआ, तो उसी कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड ही क्वेश्चन है। चलिए इसे उत्तर बताएं, इसका कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा। 247 नंबर प्रश्न है आपका, तो इसका सही उत्तर निकलेगा ए आंसर, ठीक है। आपकी 30 किलो जूल आपका यहाँ पर कार्य होगा, 30 किलो जूल। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। किया गया कार्य क्या होगा, 30 जूल में परिवर्तित होगा। आपका ये फॉर्मूला लगेगा आपका ये W बराबर 1/2 m B2 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 m कितना है 800 है, पहले कितना 10 और 5, इसका यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 30 किलो जूल आपका यहाँ पर सही उत्तर निकलेगा, ठीक है। 30 किलो जूल आपका सही निकला, उत्तर यहाँ पर सही निकलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 से 48, वीडियो का शायद अंतिम प्रश्न है। देखिए 20 kg भार की एक वस्तु 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा। जी आपका मान कितना 10 लेना है, आप लोग करिएगा। 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा आपका। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे 20 × 2 × H MGH लगाएंगे तो आपका ये कितना 2 दूनी 4 और 2 0 400 जूल आपका सही उत्तर निकलेगा। ये आंसर 400 जूल आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द्रव्यमान कितना है 20 kg है, ऊंचाई कितनी है 2 मीटर है, गुरुत्व को जी एक मान ये है। जो यहाँ पर देखिए गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य 2 मीटर है, ठीक, कितना 2 मीटर है। तो ऊंचाई पर स्थित ऊर्जा की स्थित ऊर्जा कार्य के बराबर होगी MGH, यहाँ पर लगा दीजिए तो 400 जूल आपका यहाँ पर सही उत्तर निकलेगा, ठीक है। चलिए आपके 40 प्रश्न थे शायद, आपके 40 कंप्लीट प्रश्न हो चुके हैं, यानी कि 40 पिछली वीडियो में किए और 40 पिछली वीडियो में, यानी कि कार्य के जितने भी यहाँ पर अलग अलग कंसेप्ट से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं तो उस कंप्लीट इसमें करा दिए गए हैं। चलिए आप लोग कमेंट बताइए कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग PDF से आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपको बता दें, इसी तरह हम आपको रसायन विज्ञान का आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर कंसेप्ट विद आपको कराने वाले हैं, ठीक है। और जीव विज्ञान के लिए प्रीवियस ईयर विद कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर कराने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपकी नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर आने वाली हैं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए नेक्स्ट हम यहाँ पर करेंगे यांत्रिक में पावर यानी कि शक्ति, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। चलिए ये सेशन आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो आप लोग कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसी तरह डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगी, ठीक है, और बातें रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए, धन्यवाद।